गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम तुलसीदास जी के द्वारा रचित पद पढ़ेंगे। आप जानते हो तुलसीदास जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे और उन्होंने भगवान श्री राम को अपना स्वामी मान करके उनके जीवन पर आधारित अनेक काव्य ग्रंथ लिखे हैं और उन्होंने उन्हीं के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। आज उन्हीं पर आधारित कुछ पदों के बारे में बात करेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में हैं। यहाँ पर 3 पद दिए गए हैं। एक दुर्लभ श्री रघुनाथ। इस कविता में भगवान श्री राम के विवाह का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से श्री राम सुंदर हैं और उनके किस प्रकार से शरीर पर सुंदरता का वास हो गया है। ऐसा लगता है जैसे कामदेव स्वयं घोड़ा बन करके आया है और श्री राम उसके ऊपर कामदेव के रूप में के ऊपर सवार हो गए हैं। आज विडंबना है कि हम विवाह की आकांक्षा लेकर के जाते हैं और उस समय विवाह की आकांक्षा लेकर के लोग उनके पास में आते थे। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उन्होंने कभी मर्यादा का तिलंघन नहीं किया। यहाँ पर कवि तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं कि सीता और राम दोनों दूल्हा और दुल्हन के रूप में अत्यंत सुंदर लगते हैं। उनके हाथ में बंधे कंगन, उनके वेशभूषा, उनका रूप रंग देख करके पूरे नगर के लोग, पूरे समाज के लोग जो वहाँ पर उपस्थित हैं वो मोहित हो जाते हैं और इस आनंदमय पल का अनुभव करने के लिए देवता और देव स्त्रियां भी आकर के फूलों की बरसात करती हैं। इस प्रकार से श्री राम दूल्हा के रूप में अत्यंत सुशोभित होते हैं। दूसरे पद में राम के वनवास का वर्णन किया गया है। कहते हैं कीर के काकर ज्यों नृपचीर, विभूषण उत्तम अंगन छाए। तो इसमें कवि ने ये कहना चाहा है कि देखिए भगवान श्री राम मर्यादा के साक्षात रूप हैं। उन्होंने मर्यादा का कहीं उल्लंघन नहीं किया। जब उनको पता लगा उनके छोटे भाई भरत को राज्य दिया जा रहा है तो बहुत खुश हो गए और उनको 14 वर्ष का वनवास दिया गया तो और खुश हो गए कि हमको वन का राजा बनाया गया है और वन में हमको बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य करने का अवसर मिलेगा। ये सुखमय जीवन सोच करके वो अपने अयोध्या नगर को कैसे छोड़ दिया, जैसे कि कोई तोता, कीर माने होता तोता, तोता अपने बाजू माने होता है उनके पंख टूट जाए तो उसको वो छोड़ देता है। इस पंख को छोड़ करके उड़ जाता है, वो पंख का कभी ध्यान नहीं करता है। इसी प्रकार भगवान श्री राम ने अयोध्या को छोड़ा और वन में चले गए। 14 वर्षों तक वन में रह करके उन्होंने वहाँ के लोगों को आनंदमय जीवन दिया। वहाँ पर अनेक प्रकार के राक्षसों का वध किया। अनेक वनवासी आदिवासी दबी कुचली जातियों को प्रशिक्षित करके उन्हें सुखमय जीवन जीने के लिए कला सिखाई और अंत में अत्याचारी राजा रावण का वध करके उन्होंने फिर वहाँ के राजा विभीषण को, वहाँ के उसके भाई विभीषण को वहाँ का राज्य सौंप करके पुनः अयोध्या को वापस आते हैं वनवास की अवधि पूरी होने पर। इस प्रकार से श्री राम ने एक आदर्श प्रस्तुत किया और कहीं पर माया मोह नहीं दिखा करके अपने जीवन को आदर्शमय प्रस्तुत किया। निस्वार्थ कर्मयोग का यहाँ पर अच्छा उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसमें श्री राम ने बिल्कुल माया मोह से रहित एक आदर्श जीवन का रूप दिया है। अगला है जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। इस काव्यखंड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के विनय करते हुए कहते हैं कि आपके चरण कमलों को छोड़ करके मैं कहाँ जा सकता हूँ, क्योंकि आप ही एक ऐसे हैं संसार में महान जो कि बिना सेवा के प्रसन्न हो जाते हैं और दीन दुखियों पर दया करते हैं। इसलिए आपके चरणों को छोड़ करके अन्य हमारा स्थान कहाँ है और कौन ऐसा संसार में है जो
आप जैसा हो, पतित लोगों को, गए गुजरे लोगों को पावन करे। पतित पावन का मतलब जो निम्न कोटि का व्यक्ति है, गया गुजरा व्यक्ति है, अनेक पाप किए हैं, ऐसे लोगों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला और कौन व्यक्ति है। भगवान श्री राम ने ऐसे ही किया। जैसे कि गीध, आप जानते हो गीध कौन था? जटायु को। इसी प्रकार से उन्होंने सबरी को, इसी प्रकार से उन्होंने विभीषण को, इसी प्रकार से अनेक लोगों को उन्होंने इस संसार सागर से मुक्ति दी। तो ऐसे पतित पावन भगवान श्री राम के चरण कमलों को वो नहीं छोड़ना चाहता। वो चाहता है कि भगवान श्री राम उसके सदैव रक्षा करते रहें और उसका जीवन सुखमय बनाते रहें। ऐसा कौन व्यक्ति है जो कल्पतरु को प्राप्त करके, यानी कि जिसके नीचे बैठ करके कल्पना करने से वो सुख उसे प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे कल्पतरु को प्राप्त करने के बाद में वो जीवन में अन्य चीज़ों को प्राप्त करना चाहे, ऐसा कौन बेवकूफ़ होगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सभी प्रकार से भगवान श्री राम को तन मन धन से समर्पण कर चुका हूँ और उनकी कृपा से हमें सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए हे भगवान, हे ईश्वर, हमें कभी भगवान के चरण कमलों से दूर न करो। और हमने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भगवान श्री राम के चरणों में दे दिया है और वो जैसा चाहेंगे वैसा हमारे लिए करेंगे। धन्यवाद बच्चों। आप इस पे आधारित प्रश्नोत्तर करोगे। अगर नहीं हो पाते हैं तो आप हमें बताओगे। धन्यवाद।